स्टूडेंट। तो आज के वीडियो से हम लोग क्लास 12 के मैथ्स को स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उसका ब्लूप्रिंट देखेंगे। जो अभी हमारा न्यू ब्लूप्रिंट तो अभी नहीं आया, लेकिन हम पुराने ब्लूप्रिंट से ही समझ सकते हैं कि नया ब्लूप्रिंट कुछ कैसा आने वाला है। क्योंकि हमारा जो एमपी बोर्ड ने रिड्यूस किया है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही किया है। तो एनसीईआरटी ने इस बार तो बुक को छोटा किया है, लेकिन जो रिड्यूस सिलेबस था हमारा वो वैसा का वैसा ही, जो कि 2022 और 23 के बच्चों के लिए था। तो ब्लूप्रिंट भी लगभग सेम ही हो सकता है और सेम ही होगा ही, ऐसा हो सकता है। लेकिन इंटीग्रेशन और डिफरेंस वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो आइए देखते हैं जो हमारा 2022 और 23 का ब्लूप्रिंट था वो कैसा था, और उसको देखकर हम कैसे तैयारी कर सकते हैं हमारे न्यू सेशन में, जो कि 2023 और 24 के लिए है। तो आइए देखते हैं कैसा है हमारा ब्लूप्रिंट। तो क्लास 12 का ब्लूप्रिंट देखेंगे हम, जो कि 2022 और 23 का है, लेकिन ये 2023 और 24 के लिए भी ऐसा का ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहला चैप्टर जो कि रिलेशन एंड फंक्शन में है, यहाँ पर मैंने जो चैप्टर लिखे हैं वह एनसीईआरटी और नूतन, जो कि एमपी बोर्ड में जो सबसे अच्छी बुक है नूतन, वहाँ से इन चैप्टरों को लिखा गया है। यदि आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं, और लास्ट में बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए नूतन से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन है हमारा जो 2022 और 23 वाला ईयर था, उसमें एक 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं लिखा है, जो कि 32 नंबर के आते हैं हमारे एमपी बोर्ड में, क्योंकि उन चैप्टर को हम उन चीज़ों को हम बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन पहले हम देखते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है 2, 3 और 4 नंबर के, उनको यहाँ पर हम देखेंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन है, वहाँ से हमारा 2 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था, जो कि रिलेशन नूतन में अलग चैप्टर दिया हुआ है और फंक्शन एक अलग चैप्टर दिया हुआ है। यहाँ पर 2 चैप्टर है। यहाँ से वो रिलेशन वाले सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव आते हैं, और यहाँ से 1, 1, 1, 2 मैनी फंक्शन ये क्वेश्चन आते हैं। और सेकंड है हमारा इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन से 2 नंबर का क्वेश्चन एक यहाँ से भी आता है, और यहाँ से साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स, यहाँ पे भी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, जो कि सिंपली फार्मूला बेस होते हैं। यहाँ पर फार्मूला बहुत है इस एक्सरसाइज में। उसके बाद है हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है, इससे 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। यहाँ पे तो सिंपली इंटू और इंटू करना आना चाहिए आपको, तो ये एक्सरसाइज तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पे 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद डिटरमिनेंट, इससे 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन लगभग फिक्स रहता है कि कहाँ से ही आना है। एक तो यदि नूतन की बात करूँ, जो कि 6D है हमारी, जिसमें कि ऑपरेशन दिया हुआ है, ऑपरेशन दिए हुए हैं R1, R2, R3 वाले, वो वाले ऑपरेशन यहाँ पर लगते हैं, जो कि आपने देखा भी होगा। और उसके बाद है एक 7.2, जिसमें ए इनवर्स ये सब वगैरह पूछ जाते हैं, एडजॉइंट ए, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 2 एक्सरसाइज है वहाँ पर, जो कि 2 एक्सरसाइज ही है वहाँ पर, जो कि बड़ी एक्सरसाइज है, इनके 4 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वहाँ से आप इनकी तैयारी कर सकते हो। उसके बाद हम भी बताएंगे कि आप तैयारी कैसे करें। और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, यहाँ से एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। कंटिन्यूटी से और डिफरेंशिएशन 2 अलग चैप्टर है नूतन में। इसमें लगभग 4 एक्सरसाइज दी हुई है, और इसमें लगभग 8 एक्सरसाइज दी हुई है। इससे एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। कभी ऐसा हो जाता है कि कंटिन्यूटी पे एक 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, और उसके बाद हम डिफरेंशिएशन का भी 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, और 2 नंबर क्वेश्चन में एक डिफरेंशिएशन क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखेंगे उन दोनों को कि कैसे हो सकते हैं, जबकि कंटिन्यूटी तो बहुत ईजी है। तो यहाँ पे एक 2 नंबर क्वेश्चन आया था, एक 4 नंबर क्वेश्चन आता है। अगला है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से 2 नंबर के दो क्वेश्चन आते हैं। इसमें तो बहुत कम एक्सरसाइज है और सिंपली क्वेश्चन, यदि आपको डिफरेंशिएशन करना आती है तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। उसके बाद है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बहुत बड़े चैप्टर है, इसमें 11, 12 और 13, 11, 12, 13, 12 जिसमें बहुत बड़ा है, और सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत बड़े क्वेश्चन है। तो इसमें 3 चैप्टर आते हैं नूतन में, 11, 12 और 13। इसमें एक 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, एक 4 नंबर, मतलब 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। जबकि ये पूरी यूनिट 12 नंबर की होती है, इसमें 6 नंबर की यहाँ पर मैथ द कॉलम भी आती है। तो ये 6 नंबर की यूनिट है अभी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और एक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में जो कि 14 चैप्टर है नूतन में और एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, उससे एक 14.A ही है। इसमें 2 एक्सरसाइज तो हैं, जिसमें एक एक्सरसाइज हमारी रिड्यूस है,
बस एक एक्सरसाइज बचती है, उससे 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। लगभग उसमें 25 से 26 क्वेश्चन है। एग्जाम्पल को और क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन को मिला लिया जाए तो लगभग 25-26 क्वेश्चन है, जो कि 25-26 क्वेश्चन करने के बाद आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। उसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन यदि आपको डिफरेंशिएशन आती है तो यहाँ पर उसको आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है, डिफरेंशिएशन एक बार डिफरेंशिएशन होता है, इसमें डिफरेंशिएशन कई बार हो लगता है। वो आपको डिफरेंशिएशन करनी आती है तो आपको ये एक्सरसाइज इजी लगेगी। इसमें जनरल सॉल्यूशन है और एक और सॉल्यूशन है, वो 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं इसमें। इसमें भी रिड्यूस बहुत ज़्यादा किया गया है, तो इसको एक 3 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आना, जबकि एक्सरसाइज बहुत ईजी ये और ये, यदि आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आते हैं तो। और वेक्टर और अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा में 2 चैप्टर हैं नूतन में, एक 16 चैप्टर है, एक 70 चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन आते हैं इक्वेशन सॉल्व करना, यूनिट वेक्टर आना चाहिए आपको और इनटू करना आना चाहिए। 2 वेक्टर का इनटू कैसे करते हैं। यदि आपको बेसिक्स पे इसके क्लियर है तो आप इस एक्सरसाइज से 2 नंबर के 2 क्वेश्चन को आसानी से पक्के कर सकते हो। और 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, ये एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है और पहले तो बहुत बड़ी, जिसमें 18 चैप्टर तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा रिड्यूस करके छोटा कर दिया गया है। एमपी बोर्ड ने भी इस चैप्टर को बहुत छोटा कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इससे नंबर बहुत ज़्यादा, एक 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और एक 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। एक 2 नंबर में तो लगभग कोसाइंस वाले सम होते हैं, वो ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और 4 नंबर में भी कुछ एक्सरसाइज हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी लिमिटेड एक्सरसाइज से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ पर 100% तो नहीं, लेकिन 99% वहीं से ही क्वेश्चन वहाँ पर यहाँ से बनते हैं। और लीनियर प्रोग्रामिंग, यहाँ से 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और जबकि ये एक्सरसाइज बहुत छोटी है, इसमें 2 एक्सरसाइज पहले हुआ करती थी, लेकिन अब इसे एनसीईआरटी ने रिड्यूस कर दिया है, जो कि न्यूटन में हमारी 20 चैप्टर है, इससे 2 एक्सरसाइज हैं, 20.A 20B। तो 20A ही करनी है आपको, उसमें लगभग एक्सरसाइज में 8 सवाल हैं, और हमारी जो कि एग्जाम्पल होते हैं उसमें भी लगभग 12-13 सवाल हैं। तो आप उनको देखकर इस करोगे और आपके लिए बहुत इजी होगी। सवाल बहुत लंबे होंगे लेकिन बहुत इजी होते हैं। और प्रोबेबिलिटी, जो कि लास्ट चैप्टर है हमारा, इससे भी एक 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो आप इसमें लगभग 3-4 एक्सरसाइज जो अभी बची हुई हैं उनको आप देखे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पिछले साल जो 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, बस बेसिक से सिंपली क्वेश्चन आया था। यदि आप कुछ बेसिक्स पे आते हैं तो आप इसकी तैयारी आसानी से कर सकते हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी बच्चों को थोड़ा मुश्किल पड़ता है कि इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा लिखनी पड़ती है। तो यदि 2 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो आप चैप्टर के यदि बेसिक्स भी पढ़ेंगे और उनके सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी तैयार करेंगे तो वहाँ से आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। एक्चुअली 12th क्लास में सिलेबस बहुत बड़े बड़े होते हैं। यदि आप सारी बुक को पूरा करने बैठेंगे तो आपके नंबर बहुत बुरे हो सकते हैं। तो आप थोड़ा दिमाग लगा के यदि पढ़ें तो आप उन बच्चों को ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं जो कि गधे की तरह, मतलब कि पूरा कोर्स करेंगे तो वह कोर्स ना कभी हो पाएगा। यदि एक बार हो भी गया तो वह रिवीजन कभी नहीं हो पाएगा। ये यदि आप चैप्टर को यदि न्यूटन और एनसीईआरटी से भी अगर पूरा करेंगे तो मैथ कभी पूरी होने वाली है नहीं, क्योंकि ये चैप्टर कुछ डिफरेंशिएशन इंटीग्रल वाले चैप्टर इतने बड़े बड़े हैं, उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ही ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो कि एमपी बोर्ड में कभी पूछे ही नहीं जा सकते, लेकिन उनको भी हम पढ़ लेते हैं। तो ऐसा आप ना करें, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, और कुछ जो कि यदि आप नूतन के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें एमपी बोर्ड डला हुआ है, वो आप थोड़ा अपना दिमाग लगा सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो पिछले साल का पेपर है उसको भी देखेंगे कि उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे हर चैप्टर से। तो आप 2 और 3 नंबर वाले तो इन्हीं क्वेश्चन से आए हैं, जो एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन की और एप्लीकेशन है इंटीग्रल्स की। तो आप इस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं एमपी बोर्ड की क्लास 12 की मैथ की। उसके बाद हम देखेंगे हम किसकी तैयारी करेंगे, इंग्लिश की और फिजिक्स की भी हम देखेंगे कि उन सबकी हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंग्लिश और मैथ 2 सब्जेक्ट को यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। आप इंग्लिश और मैथ की यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे रिलेशन और फंक्शन। यहाँ से पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन आए हैं और उनको हम सॉल्व करना सीखेंगे, और अब कैसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से हमेशा से। और यदि आप जानना चाहते हैं कि हमें नूतन से पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए, तो इसका जवाब है आपको नूतन से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एमपी बोर्ड का पेपर होता है उसमें बच्चे वो अच्छा स्कोर करते हैं जो कि नूतन से पढ़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं और इन्हीं क्वेश्चन के कारण बच्चों को ये डर नहीं रहता कि ये मैंने जो पढ़ा था उससे बाहर आया है।
क्योंकि वह इतने अनलिमिटेड क्वेश्चन कर लेते हैं कि उनको यदि बोर्ड वाला यदि डिजिट चेंज करके भी दे दे, उनको लगता ही नहीं कि इस क्वेश्चन की डिजिट चेंज हुई है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे क्वेश्चन किए रहते हैं कि उनको याद ही नहीं रहता कि ये क्वेश्चन मैंने किया भी है या नहीं किया, लेकिन वह उस क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं। यदि आप अच्छी नंबर लाना चाहते हो तो आप एनसीईआरटी की जगह आप नूतन से तैयारी कर सकते हैं, और नूतन की यदि आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियोज़ बनाएं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के साथ, कि इससे कैसे क्वेश्चन पिछली सालों से पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।